नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। जी हां, अजीबोगरीब वाकया के बारे में भी बताएंगे, पर पहले ये बता दें कि शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत हुई है और ये साल भर तक ये कार्यक्रम चलेगा। इन कार्यक्रमों में, आगे के कार्यक्रमों में पीएम नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति भी शिरकत करेंगे। इन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होगी जो साल भर तक चलेगी। लेकिन आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, जो आज पहला दिन था, इस मौके पर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जब कार्यक्रम चल रहा था और बारी बारी से नेता अपने अपने भाषण दे रहे थे, अपनी अपनी बातों का संबोधन कर रहे थे। उस वक्त एक असहज स्थिति पैदा हो गई। जी हां, महबूब आलम, पता होगा आपको, जो भाकपा माले के नेता हैं और उस पार्टी के नेता भी हैं सदन में, जब वो भाषण कर रहे थे उस वक्त एक असहज स्थिति देखने को मिली। दरअसल महबूब आलम मंच पर आए और उन्होंने कहा कि मैं जब अंदर आ रहा था कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो बाहर जो गोलंबर पर, जहां पर शहीदों के स्मारक बना हुआ है, जो 7 शहीदों का स्मारक बना हुआ है, वहां पर जब मैंने जो सीन देखा तो मेरे लिए थोड़ा सा जो है असहज स्थिति हो गई हमारे लिए कि वहां पर तिरंगा झंडा होना चाहिए था, पर लेकिन वहां बीजेपी के झंडों से वो स्थान पटा हुआ था। ये बातें उन्होंने कही तो वहां पर फिर सदन के अंदर असहज स्थिति पैदा हो गई। जी हां, असहज स्थिति पैदा ये हो गई कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा थोड़ा इस मौके पर असहज दिखे और उन्होंने फिर बाद में क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। पर पहले महबूब आलम क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए, या बल्कि आप पूरा वाकया देखिए क्या कुछ हुआ। ये बिहार की जनता का शताब्दी समारोह है। इसे सिर्फ विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों का शताब्दी समारोह में परिवर्तित नहीं कर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बाहर जब आ रहा था, हमारे विधानसभा विधान परिषद के परिसर के बाहर जो शहीद स्मारक है, जो गोलंबर है, वहां तिरंगा झंडा से आच्छादित होना चाहिए था। मुझे असहज लगा। वहां भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। हमारे भाजपा के साथियों को भी समझना चाहिए, ये भाजपा का समारोह नहीं है, ये लोकतंत्र का समारोह है। ये लोकतंत्र का समारोह है और आपको बिल्कुल असहज नहीं होना चाहिए। असहज नहीं होना चाहिए आपको। और दोस्तों, मैं आपको शांति बनाए रखें। सुना, साथ साथ सभी शांति बनाए रखें। बिल्कुल। आप और इस तो सुना आपने कि महबूब आलम किस तरह से बता रहे हैं कि जब वो सदन के अंदर आ रहे थे तो उन्हें बाहर में तिरंगे झंडे के बजाय बीजेपी का झंडा दिखा। तो खैर ये बात उन्होंने कही, उसके बाद असहज स्थिति वहां पैदा हो गई। उनके भाषण के दौरान विजय कुमार सिन्हा जो है अध्यक्ष हैं, वो भी असहज स्थिति में दिखे और उन्होंने कहा कि इस मौके पर आपसे आग्रह है कि इस शताब्दी वर्ष का मौका है, इस मंच पर जो है उन्होंने, ये ऐतिहासिक दिवस है, ऐतिहासिक मौका है, यहां पर अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराइए, सकारात्मक ऊर्जा से सदन को सकारात्मक बनाइए और समय का भी ध्यान रखिए, कोई असंसदीय बातें मत करें। इस तरह की बातें विजय कुमार सिन्हा ने मंच से भी कह दी। सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये किसान आंदोलन आपसे आग्रह है, शांति बनाए रखें। नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष पर हम लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए, कोई असंसदीय बात नहीं है। महबूब साहब, इस शताब्दी समारोह
मना रहे हैं। ये दो मिनट से दल के माननीय सदस्य को सिर्फ दिल को खुश करने के लिए नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, नहीं है। चलिए और बचता है, समय भी हो रहा है और बचता है, समय भी ध्यान दीजिए। सदन हो रहा है, बहुत जल्द सदन शुरू होगा, बैठ जाइए। ये सतबा बाबू बैठ जाइए। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज जिस ऐतिहासिक दिवस पर आप खड़े हैं, अपने इतिहास को दोहराएं और गौरवशाली इतिहास बनाएं, इसका संकल्प लें। और सभी माननीय सदस्य के नेता को 2-2 मिनट बोलने के लिए, इसलिए कि वो अपने सकारात्मक ऊर्जा से सदन को सकारात्मक बनाएं। बिल्कुल महोदय, यही तो हम कहना चाहते हैं। तो ये भी सुन लिया आपने कि विजय कुमार सिन्हा ने भी मंच से उन्हें नसीहत भी दे दी महबूब आलम को, जो भाकपा माले के नेता हैं, महागठबंधन के गठबंधन दलों में शुमार हैं। तो वो जब मंच पर आए तो असहज स्थिति ये पैदा हो गई। जब वो बता रहे थे कि बाहर से जब वो अंदर घुसे तो असहज हो गए, और जब उन्होंने चर्चा की कि जब वहां पर बाहर में बीजेपी का झंडा उन्हें दिखा तिरंगा झंडा की बजाय, तो वो असहज हुए। और सदन में फिर जब वो भाषण देने लगे तो असहज स्थिति हो गई। और फिर विजय कुमार सिन्हा ने भी असहज वो दिखे इस दौरान, और उन्होंने भी नसीहत दे दी मन से उन्हें। ये तमाम बातें बता रहे हैं। उसके बाद महबूब आलम जो है यहाँ नहीं रुके, अब वो आ गए नीतीश कुमार पर। जी हाँ, नीतीश कुमार की वो चर्चा करने लगे और ये कहने लगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन दिनों असहज दिख रहे हैं। जी हाँ, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने फिर मन से क्या कुछ कहा, तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन दिनों असहज दिख रहे हैं। आलोचना सहने की शक्ति होनी चाहिए। हम जब कुछ भी कहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी असहज हो जाते हैं। प्रदेश कोई भी जो है अभिव्यक्ति है, आवाज को दबाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इस तरह की बातें वो करने लगे मन से, तो फिर एक बार असहज स्थिति पैदा हो गई। मतलब तमाम असहजता का दौर महबूब आलम के मंच पर आने तक जो है बना रहा काफी देर तक। मंच पर वो थोड़ा लंबा भाषण करने लगे तो उन्हें बार बार आग्रह भी किया गया कि आप अपना भाषण जल्द समाप्त करें, पर वो आखिरी दौर में नीतीश कुमार के असहजता की चर्चा करने लगे और कहा उन्होंने कि अगर हम असहमति जताते हैं तो आपको जो है बल मिलना चाहिए। आप जो है हमारी असहमति से, आलोचना से आपको शक्ति मिलनी चाहिए और आप उस काम को, जो गलतियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। तो मतलब वहां पर वो जो है नसीहत देते दिखे सीएम नीतीश कुमार को, तो एक बार फिर असहज स्थिति पैदा हो गई। यानी कार्यक्रम के दौरान जब तक महबूब आलम मंच पर थे असहज स्थिति बनी रही। जल्दी जल्दी में उनसे आग्रह किया गया कि आप अपना भाषण समाप्त करें। आखिरकार विजय कुमार सिन्हा ने अंत में फिर से टोका और कहा कि अब आप अपना भाषण समाप्त कर लें। उसके बाद वो उन्होंने धन्यवाद कर वो मंच से उतर गए। पर इस दौरान उतनी देर तक जितनी देर तक महबूब आलम मंच पर थे असहज स्थिति बनी हुई थी। तमाम असहजता सामने आ गई। जब वो अंदर घुसे तो असहज हुए, उसके बाद जब मंच पर उन्होंने इसकी चर्चा की तो असहजता पैदा हो गई। विजय कुमार सिन्हा असहज हो गए, उसके बाद महबूब आलम भी असहज दिखे, उसके बाद महबूब आलम ने नीतीश कुमार को असहज बता दिया। मतलब असहजता का दौर मंच पे खूब दिखा। इस दौरान कार्यक्रम चल ही रहा है, पर इस बीच जो महबूब आलम की जो है चर्चा गर्म हो गई और थोड़ा सा वहां पर गहमा गहमी भी हो गई। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।